बड़ी खबर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। मॉस्को से दिल्ली आ रही फ्लाइट में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। 3:20 पर यह फ्लाइट दिल्ली में लैंड हो चुकी है। अब विमान की जांच की जा रही है। एहतियातन तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रख दिया गया है। सभी 386 यात्रियों को उतार लिया गया है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि जो कॉल की गई थी बम की सूचना को लेकर, यह फेक कॉल थी या वाकई कोई बम है इसमें। विमान की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। मॉस्को से यह विमान दिल्ली आया। देर रात 3:20 पर इस फ्लाइट की लैंडिंग हो चुकी है। 386 यात्री इसमें सवार थे। सभी को इस फ्लाइट से सकुशल उतारा जा चुका है। देखिए नक्शे के जरिए समझिए। मॉस्को से यह फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है यह फ्लाइट लैंड करती है। इस विमान में बम की सूचना मिलती है। सभी 386 यात्रियों को इस फ्लाइट से उतार लिया जाता है। इसके बाद से इस विमान की जांच की जा रही है। यानी कि ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक लंबा वक्त हो गया है इस प्लेन की जांच करते हुए। राजू राज और जानकारी के साथ। राजू, 3:20 पर लैंडिंग हुई, 9 बज रहे हैं। अब तक की जांच में कुछ मिला है क्या? विशाल, बता दूं कि अब तक जो जांच हुई है उसमें अभी तक कोई बम नहीं मिली है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। जो एजेंसियां हैं जो जांच कर रही है, चाहे बॉम्ब स्क्वाड की टीम हो, दिल्ली पुलिस की टीम हो और अलग अलग एजेंसियां फ्लाइट की जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई बम बरामद नहीं हुआ है। लेकिन कल रात कोई 11:20 पर एक मेल के ज़रिए एक जानकारी आती है कि जो फ्लाइट 3:20 पर मॉस्को से दिल्ली आने वाली है टर्मिनल 3 पर, उसमें बम की खबर है। और उसके बाद एहतियातन तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर थी। सभी एजेंसियां पहले से ही वहां पर पहुंच गई थी एयरपोर्ट पर, टर्मिनल 3 पे, रनवे नंबर 29 पे। वहां पर सेफली फ्लाइट को लैंड कराया गया। जितने भी वहाँ क्रू मेंबर थे, 16 क्रू मेंबर थे और 386 के करीब यात्री थे, उन्हें सेफली उतारा गया। और उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम, FSL की टीम और तमाम टीमें जो एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं वो वहां पर पहुंची है। और अब तक जांच जारी है, लेकिन अभी ऑफिशियल आधिकारिक रूप से ये नहीं स्पष्ट किया गया है कि उसमें बम नहीं था। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी तक उन्हें बम नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। लेकिन जिस वक्त ये जानकारी मिली और तमाम पैसेंजर थे, जब क्रू मेंबर को उतारा गया था और जो यात्रियों को उतारा गया था, वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। तुरंत ही उन्हें बिल्कुल टर्मिनल 3 के पास बाहर निकाला गया। लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जांच अभी भी जारी है। शुक्रिया राजू इस जानकारी के लिए। 3:20 पर लैंडिंग हुई, 9 बज चुके हैं। अब तक की जांच में कुछ नहीं मिला है, लेकिन जांच अब भी चल रही है। तो विमान में बम की खबर से किस तरह से हड़कंप मच गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। 3:20 पर यह फ्लाइट दिल्ली में लैंड होती है। अब 9 बज चुके हैं। तब से लेकर अब तक यहां पर जांच की जा रही है। एक मेल के जरिए, एक ईमेल के जरिए यह सूचना दी गई थी कि इस विमान में बम है। और इसके बाद 3:20 पर इस फ्लाइट की लैंडिंग जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर करवा ली जाती है। तब से लेकर अब तक कई टीमें जो हैं वो विमान की जांच कर रही हैं कि कहीं वाकई इसमें बम तो नहीं है। रात 11:15 पर यह बम की सूचना वाला ईमेल आया था। 3:20 पर फ्लाइट की लैंडिंग होती है और अब तक इस फ्लाइट की जांच की जा रही है। मॉस्को से इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट लैंड की। एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कई टीमें लगी हुई हैं इस काम में। विमान की जांच की जा रही है। कोई कोताही नहीं बरती जा रही। ये देखिए नक्शे के जरिए समझिए। मॉस्को से यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है और रात 11:15 पर सूचना मिलती है ईमेल के जरिए कि इसमें बम है। फिर 3:20 पर यह फ्लाइट जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। सभी 386 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया जाता है। कई टीमें पहुंचती हैं। कई एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो फ्लाइट की जांच कर रही है। जांच में अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। करीब 6 घंटे का वक्त हो गया है फ्लाइट को लैंड हुए। अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। किसी बम के होने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन बात यात्रियों की सुरक्षा की थी, इसलिए 3:20 पर लैंडिंग की गई। सभी यात्रियों को सकुशल उतार लिया गया और उसके बाद से विमान की जांच की जा रही है। ये
लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।